नौ देवी माता के दर्शन हो गए, बाबा जितो जी के दर्शन हो गए, हंसली गांव भूमिका मंदिर दर्शन हो गया, चामुंडा देवी मंदिर का दर्शन हो गया, बाबा धनसर जी का दर्शन हो गया। ये माता जी के चरणों से जल आ रहा है वैष्णो माता जितो जी बाबा की तपस्या से। हाँ, आए थे माता के दर्शन करने के लिए और जंक फूड पूछ रहे हैं, अभी मोमोज मंचूरियन फ्राइज है। दर्शन के अलावा सब हो रहा है अपना, है ना? फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किया है, फ्राई मोमोज हो रहा है, कटरा के मोमोज। ठंड में मैगी मोमोज यही खा रहे हो, पेट का क्या हाल होगा नहीं पता, कल सुबह चढ़ाई करना है हम लोगों को। कुछ हाल नहीं हो रहा, तुम खा रहे हो और जा रहे हो। जय माता दी। आज हम आपको एक ऐसे माता वैष्णो देवी के भक्त से मिलाने जा रहे हैं, उनके मंदिर लेके जा रहे हैं जहां ये जितो बाबा जी रोज़ 15 किलोमीटर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए चढ़ते थे, उतरते थे और माता के चरण का जल का सेवन करने के लिए माता के दरबार रोज जाया करते थे। इस कठिन परिश्रम, इस कठिन भक्ति को देखकर माँ प्रसन्न हुई और इनके निवास स्थान पर माता ने जल प्रकट किया। आइए पूरी कथा आपको सुनाते हैं। आप दर्शन कर रहे हैं जितो बाबा जी का। माता वैष्णो देवी यहाँ बाल स्वरूप में विराजमान हैं और यहाँ पे गुड़िया या खिलौने चढ़ाने का परंपरा है, तो आप जब भी यहाँ आएंगे प्रसाद के रूप में आप खिलौने अवश्य चढ़ाएं। भगवान शिव की अपार कृपा से जाजला और रूपो दंपत्ति को एक पुत्र हुआ जिसका नाम जितमल रखा गया। माता पिता जित्तो को उनकी मौसी को सौंपकर इस दुनिया से चल बसे। जित्तो बचपन से ही भक्ति भाव में लीन रहते थे। खेतीबाड़ी के काम के साथ साथ सुबह शाम राजा मंडलिक की पूजा अर्चना करते थे। बाबा जित्तो 12 वर्ष तक प्रतिदिन 15 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़कर माता वैष्णो देवी के दरबार जाकर स्नान व पूजा किया करते थे। एक दिन माता वैष्णो देवी ने कन्या के रूप में दर्शन दिए तथा वर दिया कि जित्तो तुझे अब रोज यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, तू जहाँ चाहेगा वहाँ मेरे चरणों का जल बहेगा, तू भी वहीं स्नान करना तथा वह स्नान से तथा जल पीने से जग का भला होगा। तुम रोज मेरे दर्शन करना चाहते हो, तेरी एक कन्या होगी जो मेरे ही रूप होगी। जित्तो ने पूरी जीवन शादी न करने का प्रण लिया था। वह जानकर माता ने कहा कि यह कन्या आप शक्ति होगी या किसी के पेट से नहीं होगी, तुम उसे बेटी की तरह पालना। दूसरे दिन जित्तो ने जहाँ जहाँ से पहाड़ी को खुरेदा वहाँ से जल बहने लगा। अब वह खेतीबाड़ी के काम से निवृत्त होकर यहीं स्नान करने लगे। एक दिन स्नान करने के बाद जब वह कपड़े पहनने लगे तो देखा कि उनकी पहाड़ी के बीच कमल के फूल में एक कन्या खेल रही है। जित्तो वह चमत्कार देखकर बाग बाग हो उठे। वह उस कन्या को अपने घर लेके गए तथा उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उस कन्या का नाम माता वैष्णो का ही एक नाम गौरी रखा तथा प्यार से उसे कौड़ी कहकर पुकारने लगे। जित्तो की चाची मौसी जो अब तक बड़ी खुश थी कि जित्तो की सारी जायदाद उनके 7 पुत्रों को मिल जाएगी, पर अब जित्तो का सारा लगाव कौड़ी की ओर होने से परेशान रहने लगी। वह तंत्र विद्या भी जानती थी। उसने हर रोज घर में कलह पैदा करना शुरू कर दिया। जित्तो दुखी हो गए। उन्होंने समझ लिया कि यह चाची उन्हें चैन से रहने नहीं देगी। उन्होंने अपने मकान को ताला लगा दिया तथा सारी जमीन चाची और उसके पुत्रों को सौंपकर बुआ कौड़ी तथा बैलों की जोड़ी लेकर जम्मू की ओर चल दिए। वह झिड़ी नामक स्थान पर जागीरदार वीर सिंह के खेती बाड़ी को आने लगे और तथा उस जमीन पर उपज का तीसरा हिस्सा वीर सिंह को देना तय हुआ। जित्तो ने उसकी काफ़ी मेहनत के साथ ही वहाँ गेहूं की फसल उगाई। गेहूं को साफ करके ज़मीन पर देर लगाया तथा वीर सिंह को संदेश भेजा कि वह अपना हिस्सा ले जाए। जब वीर सिंह ने गेहूं का ढेर देखा तो उसकी आंखें फिर गई और उनके मन में कपट पैदा हो गया। उसने अपने नौकरों को कहा कि वे सारी गेहूं उसके घर ले आए। इस पर जित्तो ने पहले तयशुदा बातें बताई, पर वीर सिंह ने एक न मानी और जबरदस्ती गेहूं उठाना शुरू कर दिया। सब देखकर जित्तो को क्रोध आया। उन्होंने अपनी कटार निकाली और वीर सिंह से कहा कि यह मेरे खून पसीने की कमाई है, तू लालची बन गया है तथा अधर्म के रास्ते चल पड़ा है। जित्तो गेहूं के ढेर पर चले गए और उसी कटार से अपने आप को उसी गेहूं पर शहीद कर लिया। बुआ कौड़ी को जब पता चला, जो कि माँ वैष्णो की बाल रूप है, उनको जब ये बात पता चली तो वह भी अपने चिता पर सती हो गई। उसके बाद सभी लोग उन्हें देव रूप में मानने लगे। बाबा जित्तो व बुआ कौड़ी के इस पवित्र स्थान पर जो श्रद्धालु आते हैं तथा पवित्र जल का सेवन करते हैं, संतान प्राप्ति सहित मन बंधित फल पाते हैं। मैं तो बोली थी कि ड्रेस चुन्नी वाला पहन लो। को भी आधा आधा दे दे। अरे सर बस ढकना है बाबू, ये ऐसे सर को ढकाता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ अच्छे से सर ढको, जैसे गुरुद्वारे में जाते तो ढकते हैं ना। जय माँ चामुंडा देवी। ये यहाँ
वहाँ से आते आते अभी हम लोग बाबा जित्तो जी टेम्पल से आए और ये चामुंडा माता के दर्शन करेंगे अब हम। चलिए दर्शन किया जाए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कटरा का मेन मार्केट, फुआरा चौक भी यही है ना? अंदर में आज का हमारा डे, इधर आना, आज का हमारा यात्रा सफल रहा। कौन सी यात्रा, कौन सी यात्रा? मेरे सब सामान लिए कि नहीं? आ गए हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे और नौ देवी माता के दर्शन हो गए, बाबा जित्तो जी के दर्शन हो गए, हंसली गांव भूमिका मंदिर दर्शन हो गया, चामुंडा देवी मंदिर का दर्शन हो गया, बाबा धनसर जी का दर्शन हो गया बहुत ही अच्छे से। हाँ, ये अब अपने भवन पे चलते हैं और आपसे शाम को या देखते हैं। अभी अब फ्री हैं तो क्या करते, उसके बाद अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, थक गए यार बहुत बैठे बैठे नहीं, बहुत थोड़ा बहुत जगह पे चढ़ाई थी, चढ़ना भी पड़ा, उतरना भी पड़ा। अब माता जी का भवन आप देख पा रहे हो। अब कल सुबह 2 बजे हमको उठ के 3 बजे उठना है और चढ़ाई करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, जल्दी खा के सोना होगा। चलिए जय माता दी। ये भोजनालय का मेन्यू है। यहाँ भोजन अभी कटरा में ना नया एक सब्जी लॉन्च हुआ है, राजमा राइस है वो, नौटंकी बस है ये लड़की का। हाँ, खाना है तो बता कि चेंज करके खाएंगे फिर। मेंटल है, अभी तेरे को बोली थी मुझसे क्यों? चल खा लेते, भूख लगी है। हाँ, आए थे माता के दर्शन करने के लिए और जंक फूड पूछ रहे हैं। अभी मोमोज, मंचूरियन, फ्राइज है। दर्शन के अलावा सब हो रहा है अपना, है ना? फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किया है, फ्राई मोमोज हो रहा है, कटरा के मोमोज। ठंड में मैगी मोमोज यही खा रहे हो, पेट का क्या हाल होगा नहीं पता। कल सुबह चढ़ाई करना है हम लोगों को। कुछ हाल नहीं हो रहा, तुम खा रहे हो और जा रहे हो। हाउ इज इट? भिलाई वाले मोमोज है भाई। नहीं, भिलाई से कंपेयर मत कर यार, भिलाई के तगड़े होते हैं अपने। ट्रैफिक थोड़ी बहुत ज़्यादा। सो अब फ्राई मोमोज भी हमारे यहाँ पे है, बहुत टेस्टी है, बड़े बड़े मोमोज है, ठीक ठाक है, इतना शर्माओ मत, मन नहीं ले रही हूँ तुमको। ये है अपना आधा त्रिकुटा भवन वो वाला, और ये आपका सामने जायसवाल फूड है, फास्ट फूड, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे तो अच्छा लगा। अभी हमने फ्रेंच फ्राइज भी ऑर्डर किया, देखते हैं वो कैसे होता है। और वहाँ कोई फ्राई है नहीं, हम अंधा है, पड़ेगा। दैट इज़ मनोरंजन ढाबा, वो ट्राई करना है मेरे को, बहुत यूट्यूब पे सुना उसका नाम। फ्राइज बहुत अच्छे है, फ्लैश ऑन नहीं हुआ है, सॉरी। तो ऑन कर ले। नाउ वी आर हैविंग द डिलीशियस कढ़ी चावल। अरे बड़ा दिक्कत है यार, इसका मिनी ब्लॉग के लिए परेशान कर लेती है लड़की। कढ़ी चावल इन भोजनालय, त्रिकुटा भवन का भोजनालय। जय माता दी। डू नॉट टच, ओके, डोंट टच। कैसे खाऊंगी फिर?